Hello everyone, standard first, chapter number 12. How much can we spend? हम पैसे को किस तरह से खर्च कर सकते हैं. मनी मीन्स पैसा जो कि हम यूज़ करते हैं, रुपया पैसा. ठीक है, हम इंडियन रुपीज़ बोलते हैं ना, अपने पैसे रुपीज़ बोलते हैं, पैसे बोलते हैं, कॉइन. तो यहाँ पे ये 1 रुपीज़ है, इसका हेड है और ये टेल है, मतलब ये फ्रंट है और ये उसका बैक है. ये 2 रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ और ये 10 रुपीज़ का है. फिर यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं, जैसे कि 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 एंड 200. तो ये कुछ नोट्स दिए हैं जो कि आप डेली अपने घर में देखते होंगे. ठीक है, ये दोनों तो शायद देखने को अभी नहीं मिलता होगा, बट ये आपको मिलता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रुपीज़ है और उसको लिख देना है. तो बेटा इसमें नीचे लिखा हुआ है, कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. बस इसमें नंबर जो लिखा है ना, वही नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है. ठीक है, क्योंकि सिक्के पे भी नंबर लिखा है और यहाँ पे जो नोट है उसके ऊपर भी लिखा है कि ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है. ठीक है, तो बस उसको देख के आपको कॉपी कर देना है. नेक्स्ट है यहाँ पे, अब मान लो 2 रुपीज़ है. यहाँ पे कह रहा है कि मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग कॉइन ऑफ 1 to 5 इन डिफरेंट वे एज पर एग्जाम्पल. यहाँ पे इन 3 सिक्के का ही हमें यूज़ करके मनी को अलग अलग तरीके से दिखाना है. ठीक है, जैसे कि मान लो 1 रुपया है, 2 रुपया है, तो 2 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ हो गया. लेकिन 2 रुपीज़ के लिए हम 1 रुपीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं. अगर 1 रुपीज़ का 2 कॉइन लेंगे तो 2 रुपीज़ हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 3 रुपीज़ है, तो 3 रुपीज़ का कोई कॉइन नहीं होता है. ठीक है ना, तो उसके लिए आप 1 रुपीज़ लो और 2 रुपीज़ लो तो 3 रुपीज़ हो जाएगा. और या फिर 1 रुपीज़ का 3 कॉइन लो तो भी 3 रुपीज़ हो जाएगा. जस्ट लाइक फिर वैसे ही 4 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हमने 2 का 2 कॉइन लिया है. और फिर यहाँ 4 रुपीज़ है तो 2 और 1 लिया है. और आप चाहो तो यहाँ पे 1 का भी 4 कॉइन ले सकते हो, तो कोई गलती नहीं होगी. इसमें आप चेंज कर सकते हो, कहीं कहीं ऐसा है जो कि आप कर सकते हो. ठीक है, यहाँ देखिए 5 रुपीज़ है, तो 1 2 3 to 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर हमने ऐसे 6 7 8 9 10 तक का कर दिया है. आप चाहो तो थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मैचिंग करना है. ये 5 है और ये 10 है, तो कितना होगा 15. तो 5 5 5 15 होता है. अब देखो यहाँ पे 5 है और ये 2 है, मीन्स 7 है. तो ये देखो 1 और 1 2 और 5 7. फिर यहाँ पे 2 5 5 10 2 12, तो ये 10 और 2 12. ठीक है, अब यहाँ पे जो रुपीज़ लिखी है उसे हमें कॉइन और नोट से मैच कर देना है. ठीक है, ये तो आप इजी कर लोगे. अब इसको देखो, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट के प्राइस दिए गए हैं. ठीक है, जैसे पेंसिल कितने रुपए का है, 3 रुपये का. पेन 5 रुपीज़, बॉल 10 रुपीज़, नोटबुक 15 रुपीज़, टॉय 20 रुपीज़ और ये जो बैट है वो 50 रुपीज़ का है. ठीक है, 50 रुपये का. अब कह रहा है 1 पेन एंड 1 पेंसिल. एक पेन और एक पेंसिल का दाम बताओ. तो कुछ मत करो, पेन को देखो, पेंसिल को देखो, दोनों का दाम लिखो, जोड़ दो. ठीक है, पेन कितने का है, 5 रुपये का. पेंसिल कितने का है, 3 रुपये का. 5 3 कितना होता है, 8, यानी 3 + 5 = 8. ठीक, नोटबुक और पेन, नोटबुक कितने की है, 15 रुपीज़ की. पेन कितने का है, 5 रुपीज़ का. जोड़ दो, एडिशन कर देना है. ठीक है, ऐड कर दो इसको. फिर टॉय और पेंसिल, टॉय कितने का है भाई, 20 रुपीज़. पेंसिल कितने की है, और 3 रुपीज़, तो 23. अब इस तरह से हमने इसको कर दिया है, सबको जोड़ दिया है. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी जोड़ हुआ है. अब देखो, अब यहाँ पे एक ही आइटम है लेकिन उसकी संख्या बढ़ गई है. जैसे कि प्राइस ऑफ 4 पेन, मतलब 4 पेन का दाम बताओ. तो आइटम की संख्या कितनी है, 4, तो 4 लिख दिया. और एक पेन का प्राइस आपको पता है 5 रुपीज़, तो 20 कर दिया. ठीक है, अब प्राइस ऑफ 5 नो पेंसिल, 5 पेंसिल की दाम पूछ रहा है. तो पहले लिखो, जो संख्या पूछता है उस संख्या को लिखो, और उसका प्राइस कितना है 3, तो 3 5 जा 15. नेक्स्ट है प्राइस ऑफ 3 बॉल,
तो 3 बॉल पूछा है, तो इसलिए जितने का पूछा है वो संख्या लिखिए, फिर उस वो जो बॉल का प्राइस है उसको लिख दीजिए 10, तो ये हो जाएगा आपका 30 रुपीज़। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फिर वैसे ही करना है यहाँ पे, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, दूसरा हम देखते हैं। एक पेंसिल का दाम कितना है? 3 रुपया है, मतलब 3 रुपीज़ है। तो 3 पेंसिल का क्या होगा? तो पेंसिल की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो हमने सबसे पहले वो 3 लिखा है, और लास्ट में हमने ये क्या लिखा है? एक का जो दाम है वो लिखा है, तो 3 3 जा 9। अब देखो यहाँ पे एक आइसक्रीम का दाम 5 रुपीज़ है, और कितना पूछा है? 4। तो आइटम कितने हैं? 4, तो 1 2 3 4 और इंटू 5 20। फिर वैसे ही हमने इसको भी कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नहीं, प्लस करिए और मैचिंग करिए, इसको प्लस और मैचिंग करिए, और इसको तो एज इट इज़ मैच कर देना है, जैसे 10 को 10 से, 20 को 20 से। ठीक है, वेरी गुड। और नेक्स्ट कह रहा है कि जैसे कि 20 रुपीज़ है, तो 20 रुपीज़ को अलग अलग कॉइन और नोट से हमें अलग अलग तरीके से दिखाना है। जैसे कि उसमें क्या यूज करेंगे, तो 1 2 5 10 और 20 का ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं 5 चीज़ों से हमें इसको अलग अलग वे में दिखाना है। जैसे देखिए यार 20 रुपीज़ है, तो इसको क्या किया है? सबसे पहले 10 कर दिया है, और फिर 5 का 2 सिक्का लिया है, तो कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे 2 10 का सिक्का नोट ले लिया है, तो कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे 4 कॉइन ले लिया है 5 का, तो ये भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे क्या किया है कि एक 10 का नोट लिया है, और बाकी 2 रुपीज़ के 5 कॉइन ले लिया है, तो इसको कंप्लीट किया है। तो ठीक हमने भी वही काम आगे किया है। 70 रुपीज़ चाहिए, 10 का एक नोट लिया, एक 5 का और एक 2 का, फिर ऐसे ऐसे कर दिया है मैंने। ठीक है, ये देख लो, कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमें वैसे ही करना है जैसे कि पीछे किया था। जैसे कि यहाँ पे एक बनाना का दाम 2 रुपीज़ है, तो 3 बनानास का दाम 6 रुपीज़। 6 आया कैसे? तो 3 2 जा 6। अब देखो ये 1 इरेजर 1 रुपीज़, कितना भी इरेजर हो उतना ही होगा, जितना संख्या होगा उतना नंबर होगा। तो ये 8 होगा, 8 है, और 8 1 जा 8। ठीक है, यहाँ पे 8 1 जा 8। नेक्स्ट है एक 1 पेन प्राइस इजकल टू 5 रुपीज़, तो हाउ मेनी प्राइस ऑफ 4 पेन? तो 4 पेन और 5 रुपीज़, तो 4 5 जा 20। अब 1 स्केल प्राइस इज़ 4 रुपीज़, तो 3 स्केल प्राइजेस, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 यानी कि 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पेंसिल है, तो 2 और 1 3, यानी कि एक पेंसिल का दाम 3 रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा? तो 5 3 जा 15। 1 बॉल प्राइस 8 रुपीज़, तो 2 बॉल प्राइजेस, तो 2 इंटू 8 इजक्वल टू 16 रुपीज़। तो इस तरह से आपका ये 12 नंबर चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है।